हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच ऑफ सीएमए फाउंडेशन। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक दोस्तों। गुड मॉर्निंग अविनाश, गुड मॉर्निंग सृष्टि, श्रीवल प्रिंस, अविनाश। उड़ीसा से कौन है? उड़ीसा से कोई भी हो दोस्त। आज हम पढ़ेंगे आपका सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स का एक बहुत प्यारा चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो आगे जाके जिसका लेवल बढ़ने वाला है। मतलब फाउंडेशन में इसका लेवल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा दोस्तों फाइनल तक। सिंपल लैंग्वेज में इस चैप्टर का नाम है दोस्तों जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर की फीचर्स क्या होते हैं, जॉइंट वेंचर दूसरे बिजनेस से कैसे अलग होता है, और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें कवर होते हैं आपके मॉड्यूल में, जो क्वेश्चंस कवर्ड है, प्लस एग्जाम में जो आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। सारी बातें दोस्तों 100% कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम क्लियर करेंगे आज के सेशन में। मतलब ये सारी बातें एक सेशन में नहीं हो पाएंगी, बट आने वाले सेशंस में 2 से 3 सेशन में ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा 100% कॉन्सेप्ट्स के साथ। 100% कॉन्सेप्ट्स, ध्यान रखना, 100% कॉन्सेप्ट्स। एक भी कॉन्सेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो रह जाए इस चैप्टर के अंदर। गुड मॉर्निंग एलएस प्रजापति, गुड मॉर्निंग। फील नेचर्स विद आर्यन, वाह क्या जबरदस्त नाम है, फील नेचर्स विद आर्यन। सर संतोष सर की तबीयत ठीक हुई क्या? डियर सर की तबीयत थोड़ी सी अभी डाउन है, बट चिंता मत करो, उनके वो रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे 1-2 दिन में। फिर आपके वो इंटर की क्लासेस लेंगे। हाँ जी दोस्तों, शुरू करेंगे आज जॉइंट वेंचर का चैप्टर दोस्तों। तो बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आपका जॉइंट वेंचर। देखो, जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, पहले जो भी लिखा हुआ है उसको उस पर ध्यान मत देना, इधर देखो। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है, मान लो आपकी एक पार्टी है एक्स, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई के साथ, मिस्टर वाई के साथ एक टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म करी। मैंने क्या बोला? टेम्परेरी पार्टनरशिप। और ये एक्स वाई को बोला कि यार देख, अभी ना होली का टाइम आने वाला है, होली का। तो जो होली का टाइम आने वाला है, होली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हिंदुस्तान में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। जो होली इतना बड़ा फेस्टिवल है, इस पे लोग शॉपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, इस पे लोग रंग खरीदते हैं, इस पे लोग पता नहीं क्या क्या खरीदते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, मिठाइयां खरीदते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो होली के अलग से टी शर्ट्स खरीदते हैं, व्हाइट कलर वाली टी शर्ट्स। तो हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं, मुझे एक सीक्रेट जगह पता है, मुझे एक ऐसी सीक्रेट मार्केट पता है, सीक्रेट मार्केट पता है, जहां से मुझे सस्ता सामान मिलता है, जहां से मुझे सस्ता जो है वो गुड्स मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सस्ते गुड्स मिल जाएंगे। वहां से मुझे 50 रुपए की टी शर्ट मिलेगी, 50-50 रुपए की टी शर्ट को हम 500-500 रुपए में बेचेंगे और जबरदस्त प्रॉफिट कमाएंगे। 2-3 हजार% का मार्जिन होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म करी मात्र 15 दिन के लिए। और 15 दिन में इन्होंने क्या किया कि जो फेस्टिव गुड्स होते हैं, फेस्टिव गुड्स की ट्रेडिंग, फेस्टिव गुड्स की ट्रेडिंग के लिए इन्होंने टेम्परेरी पार्टनरशिप करी। और फिर इन्होंने उस पर कुछ खर्चा किया, वहां से इन्होंने सेल करी, और जो प्रॉफिट लॉस था, जो भी प्रॉफिट लॉस था, वो आपस में इन्होंने बांट लिया। दोस्तों इसी टेम्परेरी पार्टनरशिप को बोलते हैं आपका जॉइंट वेंचर। जो बिजनेस ये कर रहे हैं, जो बिजनेस ये कर रहे हैं उसको वेंचर बोलते हैं। आप वेंचर को गूगल पे ट्रांसलेट करोगे तो व्यापार आएगा, या फिर कोई ट्रेडिंग जैसा नाम आएगा। तो वेंचर का मतलब होता है जो बिजनेस ये अंडरटेक कर रहे हैं टेम्परेरीली पार्टनरशिप के अंदर। अब आपके दिमाग में ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होगा कि सर, हमने ना जब हम छोटे थे, इतने इतने थे, तो 12th क्लास में ना हमें एक चैप्टर पढ़ाया गया था जिसका नाम था पार्टनरशिप। बहुत बड़ी पूरी पूरी किताब हमने पार्टनरशिप की पढ़ी थी। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़े थे, अजीब अजीब से, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एट डिसोल्यूशन, पता नहीं क्या क्या। तो वो भी तो पार्टनरशिप थी, ये भी पार्टनरशिप है। तो इसका नाम जॉइंट वेंचर क्यों है? देखो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे आज के सेशन में। क्या ये बैच बिल्कुल फ्री है? मेरे दोस्त, फ्री से भी ज्यादा फ्री है, ये इतना फ्री है कि बस मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, पूरा सिलेबस ब्रो, पूरा सिलेबस फ्री है। अविनाश ब्रो रिप्लाई। दोस्त, पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पूरा बैच आपका फ्री है। यूट्यूब पे जो भी सेशन चल रहे हैं 100% कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जा रहे हैं।
ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, वाई के साथ ना टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म करी है। तो जब भी कोई टेम्परेरी पार्टनरशिप फॉर्म होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, एक टेम्परेरी अलायंस के लिए, या फिर एक टेम्परेरी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए, जैसे कि अगर आप एक बिल्डिंग बना दो, या फिर आप साथ में एक फिल्म बना दो, या फिर आप साथ में किसी कंपनी के शेयर्स एज एन अंडर राइटर उसको शेयर्स को बिकवा दो, कमीशन रिसीव कर लो। बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर हो सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर का मतलब समझते हैं। जॉइंट वेंचर इज अ शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग। यहां वर्ड पे ध्यान देना, ये शॉर्ट टर्म अंडरटेकिंग होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब कभी ना कभी आके ये बंद हो ही जाएगी। कभी ना कभी का मतलब 2-4 साल बाद नहीं, कुछ ही महीनों में, या फिर 1 या 2 साल मैक्सिमम में ये बंद हो जाती है। शॉर्ट टर्म होती है। कॉन्टिन्यूसली इसको नहीं किया जाता। जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब कुछ लोग मिलकर इसको करेंगे, यानी कि अकेला नहीं होगा कोई भी आदमी। बाय टू और मोर पर्सन। यहाँ पे टू का मतलब मिनिमम टू है, और मोर का मतलब कोई नंबर स्थापित नहीं है। कोई भी नंबर आपको जॉइंट वेंचर के अंदर दिया नहीं है कि कितने लोग हो सकते हैं। आप मैक्सिमम 1 लाख लोग भी ले आओ, लेकिन वो पार्टनरशिप टेम्परेरी होनी चाहिए, तभी वो जॉइंट वेंचर कहलाएगा। हु शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। वो कह रहा है ये जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, वो एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। ऑब्वियसली जब ये पार्टनरशिप बनाएंगे टेम्परेरी बेस पे, तो पहले ही डिसाइड कर लेंगे कि भाई तेरा प्रॉफिट इतना, मेरा प्रॉफिट इतना। सिंपल, 3:2, 1:1, 2:3, वट एवर द रेशियो में भी, वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि भाई तुझे इतना मिलेगा, मुझे इतना मिलेगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल। सर क्या जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप की जैसा हार्ड है? मेरे दोस्त अभी पता लग जाएगा जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप के जैसा हार्ड है कि नहीं। बट हाँ, मैं आपको इतना बता दूं कि आप जब पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे तो आपको वो हार्ड नहीं लगेगा। हाँ, पार्टनरशिप थोड़ा ज्यादा वास्ट है, बट जॉइंट वेंचर उतना वास्ट नहीं है, उतना बड़ा जॉइंट जॉइंट वेंचर नहीं है जितना आपका पार्टनरशिप होता है। जॉइंट वेंचर मींस अमालगमेशन ऑफ टू फर्म्स। इज इट राइट? डियर विवेक, अमालगमेशन का मतलब होता है दो फर्म्स या दो कंपनीज मिलके मर्ज हो जाएं और अपने बिजनेस को चलाएं। और बिजनेस टेम्परेरी नहीं होता, बिजनेस परमानेंट होता है। लेकिन जॉइंट वेंचर टेम्परेरी होती है। तो अमालगमेशन वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जॉइंट वेंचर। अमालगमेशन का मतलब होता है दो फर्म्स मिलके एक हो गई, दो फर्म्स मिलके एक हो गई, और फर्म जो चल रही थी वो पार्टनरशिप होगी, या सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, या फिर वो कंपनी होगी। और इन तीनों का बिजनेस दोस्तों परमानेंट होता है, परपीचुअल सक्सेशन के साथ होता है, यानी कि ये परपीचुअली एग्जिस्ट करते हैं लगातार। लेकिन अगर ये अमालगमेट हो जाए तब भी ये लगातार चलेंगे। तो जॉइंट वेंचर में अमालगमेशन वर्ड सही नहीं है। सर आपका क्या डायलॉग था, भूल गए? कौन सा डायलॉग? हाँ चल, डायलॉग कौन से वाला? वो पूरे ब्रह्मांड वाला? अभी सारे डायलॉग आपको याद दिलाऊंगा जो भी आपने हम जो भी, अगर कुछ लोगों ने मुझसे फास्ट ट्रैक बैच लिया था पिछली बार का, तो आपको याद होगा बहुत सारे डायलॉग मैंने आपको सिखाए थे। तो हम इस बार भी डायलॉग नए नए लेके आएंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग जॉइंट वेंचर से करी है, जो आपने पहले मुझसे नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो वापस आते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है शॉर्ट टर्म बिजनेस अंडरटेकिंग, जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करते हैं एग्रीड रेशियो में। अब एक काम करते हैं, इसके थोड़े से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब जॉइंट वेंचर में आप कौन कौन से टाइप का बिजनेस कर सकते हो। देखो, या तो आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हो साथ में। सर फिल्म प्रोड्यूस, हम प्रोड्यूसर है क्या? बिल्कुल प्रोड्यूसर बन सकते हो। आप एक प्रोड्यूसर से बोल सकते हो कि भाई मुझे एक ऐसी पिक्चर बनानी है जिसमें बच्चे खुश हो जाएं, कार्टून वाली। तो वो टेम्परेरी पार्टनरशिप होगी। या फिर आप साथ में कोई प्रोजेक्ट ले सकते हो। प्रोजेक्ट में आप रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट ले सकते हो। रियल एस्टेट जानते हो क्या होता है? नहीं सर नहीं जानते। अरे जानते हो आप लल्लू लाल। रियल एस्टेट का मतलब होता है कोई भी एक बिल्डिंग, डैम, बिल्डिंग हो गया, या फिर आपका डैम हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी आपका स्काई स्क्रैपर। हालांकि स्काई स्क्रैपर ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे टेम्परेरी फॉर्म के लिए इतना ही ठीक है। बिल्डिंग, डैम, ये सब बनाने के लिए आप टेम्परेरी अलायंस कर सकते हो किसी से भी। ठीक है। इसके अलावा आप शेयर्स की ब्रो शेयर्स की ब्रोकिंग, शेयर्स की ब्रोकरेज कर सकते हो। शेयर्स ब्रोकरेज, शेयर ब्रोकरेज जानते हो क्या होता है? आप बीच में दलाल बन सकते हो। आप इस पार्टी को बोलोगे कि हम आपको इस कंपनी की शेयर्स दिलवाएंगे, या फिर आपके शेयर्स मार्केट में इशू करवाएंगे सब्सक्रिप्शन के तौर पे, और हम बीच में कमीशन रिसीव करेंगे। तो बहुत सारे काम इसके अंदर हो सकते हैं एज एन एग्जांपल। ठीक है, ये था आपका जॉइंट वेंचर।
इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो, उसके बाद हम चलेंगे आगे इसकी अकाउंटिंग पे। बट आपके दिमाग में वो जो क्वेश्चन है ना पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर का, सबसे पहले मैं उसको आंसर करने वाला हूं, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर ये पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या होता है। हमें अभी तक तो दोनों एक जैसी लग रही हैं, बस टेम्परेरी फॉर्म को छोड़ के। लेकिन एक डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर इसको नोट डाउन कर लेंगे, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम चलते हैं दोस्तों डिफरेंस पे। फिर हम चलते हैं दोस्तों डिफरेंस पे। ऑल राइट दोस्त, अब चलते हैं दोस्तों आगे। लिखेंगे डिफरेंस मेरे साथ साथ। डिफरेंस, डिफरेंस किस किस का? आपका जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर का और आपकी पार्टनरशिप का। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या क्या डिफरेंस होता है देखते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है एक बार देखते हैं। देखो, सबसे पहला डिफरेंस जो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में होता है, अब एक काम करना, मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगा, इसको हेडिंग डाल के छोड़ दो यहीं पे। हेडिंग डाल के छोड़ दो, पहले बात को समझो। जो पार्टनरशिप होती है ना, आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो पार्टनरशिप में ना एक एक्ट होता था। उस एक्ट का नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट इस पार्टनरशिप को गवर्न करता था। लेकिन दोस्तों जॉइंट वेंचर में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है, नो सच एक्ट जो इसको गवर्न करे, जो इसको गाइडेंस दे। पार्टनरशिप में आप जानते हो, वो हम जब छोटे थे तो पढ़ते थे कि अगर पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, ड्राइंग्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में, या सैलरी रेम्युनरेशन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो बहुत सारी बातें रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इसी एक्ट से ली जाती थी। उसको बोलते थे प्रोविजंस गिवन इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके लिए दोस्तों जॉइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी कानून नहीं है, कोई भी एक्ट इसमें नहीं दिया है। इसमें बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं बिजनेस के। दूसरे डिफरेंस पे आते हैं। दूसरे डिफरेंस देखो, जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड, ड्यूरेशन, पार्टनरशिप की जो ड्यूरेशन होती है दोस्त, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन परमानेंट होती है। परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये चलता रहता है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें परपीचुअल सक्सेशन है। परपीचुअल सक्सेशन, कुछ लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता है, कुछ को मोस्टली को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। परपीचुअल वर्ड का मतलब होता है फॉर एवर। परपीचुअल वर्ड क्या होता है? फॉर एवर, हमेशा के लिए चलता रहेगा। चाहे बिजनेस में आग लग जाए, तीली फूक दे, आग लगा दो पूरी बिल्डिंग में, डायरेक्टर्स मर जाए, कुछ भी हो जाए, बिजनेस चलता रहेगा दोस्त। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप को, बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, परपीचुअल सक्सेशन। अब इधर आ जाओ जॉइंट वेंचर पे। जॉइंट वेंचर हमेशा काम नहीं करता, ये बनता ही टेम्परेरी फॉर्म के लिए, दिवाली के पटाखे बेचने के लिए, होली के रंग बेचने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग बन के तैयार, नमस्ते, तुम अपने घर, मैं अपने घर, टीली ली ली ली। तो दोस्तों यहां पे जो जॉइंट वेंचर होता है वो टेम्परेरी होता है, टेम्परेरी। ठीक है, ये टेम्परेरी नेचर होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए खोला जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये था आपका दूसरा डिफरेंस, जॉइंट वेंचर। जो क्वेश्चन आस्क कर सकता हूं, बिल्कुल पूछ सकते हो। परपिचुअल मींस एनफोर्सेबल फ्यूचर, एनफोर्सेबल फ्यूचर नहीं नहीं, अनफोर्सिन फ्यूचर होता है। एनफोर्सेबल तो आपका वो लॉ वाली वर्ड आ गई, लॉ वाली टर्म आ गई। जो एनफोर्सेबल वर्ड है डियर, वो लॉ की टर्म है। कोवेंचरर क्या होते हैं अभी देखेंगे, वही मैं आपको बताने वाला था। दोस्तों यहां पे जो पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स, उन ओनर्स को हम बोलते हैं आपका पार्टनर्स। ओनर्स को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जो जॉइंट वेंचर के अंदर ओनर्स होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, उनको पार्टनर्स नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं को वेंचरर्स। को वेंचरर्स या फिर वेंचरर्स, को वेंचरर्स या फिर वेंचरर्स, जो मेन टर्म है वो को वेंचरर्स यूज की जाती है आपके बिजनेस के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, जो जॉइंट वेंचरर होते हैं उनको जॉइंट वेंचरर, वेंचरर या फिर को वेंचरर, जो मेन टर्म है आपके क्वेश्चन में जो आती है वो आती है को वेंचरर्स। ठीक है, जॉइंट वेंचर में जो लोग होते हैं उसको को वेंचरर बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगले डिफरेंस पे।
देखो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मैं आपको बताने वाला हूं, वैसे और भी बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन एक जो मेन डिफरेंस है वो ये है आपका, कि जो जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग होती है वो कैसे होती है। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग होती है वो बहुत वास्ट अकाउंटिंग होती है। वास्ट, वास्ट का मतलब यहां पे मैनी रिकॉर्ड्स आर केप्ट, मैनी रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स, मैनी रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स आर केप्ट। वो कह रहा है इसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं। बहुत सारे का मतलब सीरियसली बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। आप सोचो ना, अभी तक आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग बताई नहीं गई थी, आपने सिर्फ उसके फाइनल अकाउंट्स बनाए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपकी बैलेंस शीट, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सारी बातें आपने करी हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे जो जॉइंट वेंचर होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये हमेशा नहीं चलने वाला, तो इसकी अकाउंटिंग पे हम ज्यादा पैसा नहीं खर्चते। इसलिए दोस्तों क्योंकि ये टेम्परेरी है, इसमें लिमिटेड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। लिमिटेड रिकॉर्ड्स, टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, लिमिटेड रिकॉर्ड्स। आपके लिमिटेड रिकॉर्ड्स इसमें बनाए जाते हैं। सर आपने इसमें 4 बार गोला क्यों खींच दिया, इसकी परिक्रमा क्यों करी आपने। दोस्तों इस वर्ड की परिक्रमा करनी इस चैप्टर के अंदर बहुत जरूरी है। अगर आपने इस वर्ड की परिक्रमा कर ली तो यहीं से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर क्यों मजाक कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी आपको बताऊंगा सीरियसली एग्जांपल के थ्रू। ये जो वर्ड है दोस्त, लिमिटेड रिकॉर्ड्स, ये ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लिमिटेड रिकॉर्ड्स का फंडा समझ में आ गया तो आप ये चैप्टर खेल खेल में कर जाओगे। मैंने आपको बताया था जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे खड़े रहना, आप कर दो बेकार, ऐसे ही हो जाएगा ये चैप्टर। तो लिमिटेड रिकॉर्ड्स पे आपको फोकस रखना है। अब एक बार इसका पूरे आप नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं चलता हूं आगे इसकी अकाउंटिंग पे। ठीक है, देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। हाँ जी, व्हाट इज इनिशियल कैपिटल डियर, वो बातें भी हम आगे जाके करेंगे। इनिशियल कैपिटल क्या होती है, पार्टनरशिप में इनिशियल कैपिटल लगानी पड़ती है, जॉइंट वेंचर में कोई भी इनिशियल कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी चॉइस होती है। ऑल राइट दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे इसकी अकाउंटिंग पे। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग डालेंगे अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर्स। देखो इसकी अकाउंटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको एक वर्ड पे फोकस करना है। वो वर्ड क्या था, वो वर्ड था लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स। अब जॉइंट वेंचर में क्या होता है, मान लो आपके पास एक आदमी है, अब ये लिखना नहीं है आपको, ये नहीं लिखना आपको। मान लो आपके पास एक आदमी है मिस्टर एक्स, ये लिटरेट है दोस्तों, लिटरेट, लिटरेट का मतलब एजुकेटेड, ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है दोस्त, ये बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, बहुत अच्छे कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन करी है, और ये एक सीएमए भी है। ठीक है, ये एक सीएमए भी है दोस्तों। इसने पार्टनरशिप करी टेम्परेरीली वाई से, मिस्टर वाई से। वाई एक ठीक ठाक कॉलेज से ग्रेजुएट है, ठीक ठाक कॉलेज से ग्रेजुएट, इतना पढ़ा लिखा नहीं है। यहां पे दोस्तों एक्स और वाई के पास दो ऑप्शंस हैं। या तो एक्स कह दे कि देख, हमारे पास ना जो भी हम बिजनेस फॉर्म करेंगे, जो भी हम बिजनेस क्रिएट करेंगे, उसकी अकाउंटिंग के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि हम बिजनेस पे ध्यान लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अलग से, अलग से, ना तो आप अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाओ, ना मैं अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाता हूं, हम अलग से अकाउंट्स क्रिएट करवा लेते हैं किसी अकाउंटेंट से, किसी अकाउंटेंट को हायर कर लेते हैं अपनी बुक्स में अकाउंट्स बनाने के लिए। ना तो आपकी बुक्स में अकाउंट्स बनेंगे, ना मेरी बुक्स में अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स बनेंगे लेकिन तीसरी जगह बनेंगे, ना मेरे घर ना तेरे घर, किसी और के घर, पड़ोस वाली आंटी के यहाँ अकाउंट्स बनवा लेंगे, लेकिन अपने घर अकाउंट्स नहीं बनेंगे। तो इसको बोला जाता है दोस्तों, पहला, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसमें लिखो व्हेन, अब आप लिख सकते हो पहला, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड,
सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या हुआ? ना तो एक्स की बुक्स में अकाउंट्स बन रहे हैं, ना वाई की बुक्स में अकाउंट्स बन रहे हैं, अकाउंट्स बन रहे हैं पड़ोस वाली आंटी के यहाँ पे। तो उसको बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। अब दोस्तों दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है अकाउंटिंग की? दूसरा, एक्स ने बोला सुनो ना, अरे वाई जी, हेलो वाई अंकल इधर सुनो, वाई अंकल सुनो। वाई कह रहा अंकल बोलने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक्स कहने लगा सुन तो लो, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, तुम मेरे। एक्स ने बोला मैं सीएम में हूं, आप भी ग्रेजुएट हो, आप एक काम करो, मैं ना मैं अपनी बुक्स में अकाउंट्स बना लेता हूं, आप भी अपनी बुक्स में अकाउंट्स बना लो। ठीक है, या फिर मैं अपनी बुक्स में दोनों का अकाउंट बना लेता हूं, या फिर आप अपनी बुक्स में दोनों के अकाउंट्स बना लो। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप अलग से किसी को हायर नहीं करते, उसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड। यानी कि आप अलग से अकाउंट्स नहीं बनवा रहे हो पड़ोस वाली आंटी के यहाँ, आप खुद ही अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो। वो खुद अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे आपके चैप्टर के अंदर, क्योंकि पहले हम कवर करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जिसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। सर बीच से हटिए, थोड़ा सा लेना है स्क्रीनशॉट। अच्छा, पिछले वाले का मैं दिखा दूंगा दोबारा आपको, अभी क्लास के एंड में मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दोबारा दे दूंगा, या फिर आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके लिख सकते हो दोबारा देखने के बाद। दोस्तों इसको लिख लिया आपने, अब आपको खोलना है एक फ्रेश पेज। यहां पे आपको फ्रेश पेज खोलना है, जितना भी आपने 2 लाइन लिख दी नीचे सब छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, एक फ्रेश पेज खोल लो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, पेज बर्बाद हो जाएगा, होने दो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल पूरा एक ही पेज पे आना चाहिए, ताकि सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि कौन सा तीर मैं कहां घुसा दूंगा कुछ नहीं पता चलेगा आपको, अगर आपने एक सिंगल पेज पे उसको नहीं लिखा तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं एक साथ करने वाला हूं। तो अब एक काम करेंगे, फ्रेश पेज खोलेंगे, फ्रेश पेज। ठीक है, इतने इतने मैंने भी यहाँ पे जब मैं साइड में खड़ा था ना, तो मैंने भगवान से ना वो कुछ मांगा था, प्रार्थना करी थी, मैंने कहा कुछ भेज दो मुझे, अमृत दे दो, मेरे गले में कुछ हो रहा है। तो भगवान ने दोस्तों अभी 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 बिल्कुल देखो ये अमृत दिया मेरे को। अब इसको मैं पीऊंगा और आपको आगे पढ़ाऊंगा। देखो, अब अमृत का कमाल देखना। देखो, अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है पहला, व्हेन व्हेन सेपरेट, फिर से हेडिंग डाल लेंगे, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। आपको क्या हेडिंग डाल लेनी है? व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, आपके सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एक साथ बन रहे हैं। अब इसके अंदर दोस्तों यहां पे थोड़ी देर के लिए आपको लिखना बंद कर देना है, क्योंकि मैं आपको पूरा मौका दूंगा लिखने का। आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ना है जैसे मैं आपके घर पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, डंडा होता तो मैं डंडे से भी मारता आपको अगर आप उल्टी सीधी हरकत करोगे तो। हाँ हो सर आप तो, हाँ छोड़ो, इधर देखो, लिखना बंद, लिखना बंद। देखो आपने क्या किया, ये आपके पास एक आदमी है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने क्या किया, पार्टनरशिप करी, टेम्परेरी पार्टनरशिप मिस्टर वाई से। इन्होंने क्या किया दोस्त, एक ना बिल्डिंग बनवाई। इन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग देखने में पता आपको कैसी होती है? नहीं सर हमें नहीं पता कैसी होती है, मुझे खुद नहीं पता कैसी होती है। इन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग बनवाई। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, जब ये बिल्डिंग बनवाएंगे तो बिल्डिंग बनाने में कुछ खर्चा तो होगा कि नहीं होगा? या ऐसे बन जाएगी ओम ब्लेम ब्लेम चामुंडाय और वो मंत्र फूक के? कुछ नहीं, बेकार की बात। इनको बिल्डिंग बनवाने के लिए चाहिए सबसे पहले पैसा, जिसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखो हर जॉइंट वेंचर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ बड़े बिजनेस ऐसे होते हैं अगर जो टेम्परेरी भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले इनको क्या चाहिए, पैसा। तो इन लोगों ने दोस्तों क्या किया, इन लोगों ने एक अलग से बैंक में अकाउंट खोला, अलग से बैंक में एक अकाउंट खोला। उस अकाउंट को बोलते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। उस अकाउंट को क्या बोलते हैं?
जॉइंट बैंक अकाउंट। सर ये जॉइंट बैंक, हाँ, अरे दोनों ने मिलके अकाउंट खोला है ना। इन्होंने बोला देख मैं अलग से पैसे नहीं लगाऊंगा, तू भी अलग से पैसे नहीं लगाएगा, मैं लगा लेता हूं, मान लो आपके 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तू लगा ले, ठीक है कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं आपस में बांट लेंगे। 4 लाख तूने लगाए, 2 लाख मैंने लगाए, 6 लाख रुपए हमने एक जॉइंट बैंक में डाल दिए। इसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, जो बिल्डिंग बन के तैयार हुई, बिल्डिंग बनाने में दोस्तों कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा, भाई कुछ तो खर्चा हुआ होगा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए दोस्तों आपके पास कुछ एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस, इसी जॉइंट बैंक से आपने वो एक्सपेंसेस पे किए। भाई पैसा 6 लाख, आपने सबसे पहले खरीदा एक मटेरियल, मटेरियल लगाया आपने दोस्तों, 4 लाख रुपए का मटेरियल लगा दिया, 4 लाख रुपए का मटेरियल। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कुछ लेबर चार्जेस या फिर वेजेस पे करी, वेजेस, ठीक है, और इसके अलावा कुछ और अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए, कुछ और अदर एक्सपेंसेस आपने पे किए। वेजेस मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए की वेजेस पे करी, और ये 50,000 रुपए के आपने अदर एक्सपेंसेस पे किए। आपके पास जो पैसा था दोस्तों वो टोटल 6 लाख रुपए था, 4 लाख इसने लगाया था, 2 लाख इसने लगाया था। उसमें से जो खर्च हुआ मटेरियल पे 4 लाख, 50,000 वेजेस पे और 50,000 आपकी अदर एक्सपेंसेस पे खर्च हो गया। अब दोस्तों बिल्डिंग बनने के बाद आपने इस बिल्डिंग को सेल कर दिया, सेल, सेल कर दिया आपने बिल्डिंग, पैसा आया 10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख भी आपने जॉइंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, ये 10 लाख भी आपके पास जॉइंट बैंक में आ गया। तो ये था आपका जॉइंट वेंचर का पूरा पूरा गेम। अब इस गेम को हम खेलेंगे कैसे, इसकी अकाउंटिंग करके। तो अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, ना तो एक्स की बुक्स में अकाउंट बन रहे हैं, ना वाई की बुक्स में, अलग से पड़ोस वाली आंटी के अकाउंट्स बन रहे हैं। तो ना तो आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, ना आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ वाई, आप सीधा सीधा लिखोगे अकाउंट्स के नाम। दोस्तों सबसे पहले आपको मेन पर्पस क्या है, इस जॉइंट वेंचर से आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो पहला अकाउंट बनाया जाता है, उस पहले अकाउंट को बोलते हैं दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। पहले अकाउंट का नाम क्या है, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर से निकल के आता है आपका प्रॉफिट लॉस, जो भी आपके जॉइंट वेंचर वाले बिजनेस में हुआ, ठीक है। दूसरा अकाउंट जो बनाया जाता है इसके अंदर, वो होता है आपका को वेंचरर्स अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट। सर ये को वेंचरर्स कौन है, अरे बताया तो था अभी, जो जॉइंट वेंचर में आपके वो होते हैं पार्टनर्स टेम्परेरी वाले, उनको को वेंचरर्स बोलते हैं, आपके एक्स और वाई, ठीक है। तो आपको इनका हिसाब किताब करना भी जरूरी है, इसलिए को वेंचरर्स अकाउंट बनाया जाता है। आपके पास दो को वेंचरर हैं, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम भी आपके पास दो ही आएंगे, आपके पास अमाउंट के कॉलम भी दो ही आएंगे, ठीक है, को वेंचरर्स। अब जो आखिरी अकाउंट बनता है दोस्तों, वो है आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। सर ये अकाउंट क्यों खोला, अरे पैसा तो सारा इसी के अंदर है ना, सारे पैसे का हिसाब तो इसी अकाउंट के अंदर है, पैसा कहां से आया कहां गया, कितना पैसा इन्होंने स्टार्टिंग में लगाया, वो सारी बातें हम इसके अंदर लिखेंगे। यहां पे हम नोट करेंगे कि इन लोगों का आपस में हिसाब किताब प्रॉफिट बांटने के बाद कितना बना, भाई सेटलमेंट करेंगे आखिरी में। और यहां पे हम निकालेंगे दोस्तों जॉइंट वेंचर से इनको कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये तीन अकाउंट्स आपकी बुक्स में बनाए जाते हैं, मतलब आपकी बुक्स में नहीं, आपके जॉइंट वेंचर में, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। सर जॉइंट वेंचर कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करता है, कैश या अक्रूवल। मेरे दोस्त जॉइंट वेंचर ना अक्रूवल अकाउंटिंग फॉलो कर नहीं सकता मेजोरिटी केसेस में, क्योंकि इसमें मेनली बिजनेस कैश में होता है, ठीक है। अगर कुछ महीने में बिजनेस की पेमेंट करनी रह जाती है एक्चुअली में, जैसे जॉइंट वेंचर होता है, तब भी आपके आखिरी में जब अकाउंट्स बनते हैं, एक ही बार अकाउंट्स बनते हैं, तो वो सारा कैश में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कैश बेसिस पे किया जाता है। सर कॉलम वाली बात, मेरे दोस्त आपके पास दो को वेंचरर हैं,
एक है आपका मिस्टर एक्स, एक है आपका वाई, एक है एक्स, एक है वाई। तो आपको याद होगा जब आप बचपन में पार्टनरशिप करते थे, उसमें आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे हिसाब किताब के लिए, कि उनके आखिरी में पैसा जो लगाया था वो कितना बचा। सेम वे में दोस्तों यहाँ पे कैपिटल की जगह आपके पास को वेंचरर्स का अकाउंट है, हिसाब किताब करने के लिए, कि जो भी पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया उनके पास बचा कितना और वो कितना कितना पैसा घर लेके जाएंगे। इसलिए को वेंचरर्स का अकाउंट आपके उतने कॉलम्स में आएगा जितने आपके को वेंचरर होंगे बिजनेस में। तो ये 3 अकाउंट्स बनाए जाएंगे। अभी कैसे बनेंगे देखते हैं दोस्तों, ट्रांजैक्शन के थ्रू देखते हैं, आपकी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। सबसे पहला अकाउंट है आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखो, आपने क्या किया था, सबसे पहले बिजनेस में ना पैसा लगाया था। इधर देखो, आपने क्या किया, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल के बिजनेस में पैसा लगाया था, और आपने बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ खर्चा किया। उसके बाद सेल कर दिया आपने इस बिल्डिंग को, बाकी प्रॉफिट आपने आपस में बांट लिया होगा। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, सबसे पहले हम आएंगे दोस्तों जॉइंट वेंचर अकाउंट पे। देखो, जो जॉइंट वेंचर अकाउंट होता है वो आपका जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ। अरे बचपन की यादें ताजा करो। आप बचपन में जब टब में नहाते थे 11वीं क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जो डेबिट साइड होती थी, वहां पे आप अपने एक्सपेंसेस को लिखते थे, एक्सपेंसेस को। और जो भी आपकी क्रेडिट साइड होती थी, क्रेडिट साइड, उसमें आपके रेवेन्यू वाले आइटम आते थे, रेवेन्यू वाले आइटम। भाई आपकी जो भी डेबिट साइड होती थी उसमें आपके एक्सपेंसेस आते थे, और जो भी आपकी क्रेडिट आइटम होती थी क्रेडिट साइड में, उसमें आपके रेवेन्यू आइटम आते थे। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस यहां पे हुए, देखो कितने एक्सपेंसेस हुए, आपका मटेरियल, आपका वेजेस, आपके अदर एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस दोस्तों, सारे एक्सपेंस आपकी डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। नहीं लिखना आपको, आपको अभी नहीं लिखना, लिखना बंद कर दो। मैंने आपको बताया, आप सारी बातें एक साथ बाद में लिख लेना, अभी लिखना बंद करो। अगर आपने लिखा तो पाप लगेगा आपको, पाप। ठीक है, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। सर क्यों पाप लगेगा, नहीं लिखना ये आपको। देखो, एक्सपेंसेस को नोट डाउन करते हैं। टू मटेरियल, आपने मटेरियल का खर्चा किया। सर आप भी तो लिख रहे हो, आपको नहीं लिखना है, आपको नहीं लिखना। टू मटेरियल, टू वेजेस, 50,000। और उसके बाद आपके टू अदर एक्सपेंसेस 50,000। सर आपने लिखने से मना क्यों किया, बताता हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शब्द दिया था, शब्द। वो शब्द था दोस्तों चैप्टर को खत्म करने वाला शब्द। चैप्टर को खत्म करने वाला शब्द जो था, कहां गया वो लल्लू लाल, कहां गया वो, कहां गया, ढूंढो उसे, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा। वो शब्द था दोस्तों लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स। अरे वाह सर, आप मुझे लगता है स्टार प्लस ज्यादा देखते हो, 3 बार बोलते हो एक बात को। मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूं कि मैं स्टार प्लस देख के नहीं आया, मैं आपको अकाउंटिंग सिखाने आया हूं, जॉइंट वेंचर की। इसमें कितने रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, लिमिटेड। बस इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे ही मेरे दोस्त, अगर आप जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिख दोगे टू मटेरियल, टू वेजेस, टू अदर एक्सपेंसेस, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको, जैसे ही आपने टू मटेरियल लिखा, आपको मटेरियल का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। आपने जैसे ही वेजेस लिखा, आपको वेजेस का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। और जैसे ही आपने अदर एक्सपेंसेस लिखा, आपको अदर एक्सपेंसेस का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। और यहां पे आपके जॉइंट वेंचर का पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो फिर ये जॉइंट वेंचर भी नहीं कहलाएगा। आपको लिमिटेड रिकॉर्ड्स रखने हैं। अरे लिमिटेड रिकॉर्ड्स रखने के लिए आप सारे अकाउंट्स को नहीं खोल सकते। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए यहां पे ना तो मटेरियल का अकाउंट खुलेगा, ना वेजेस का, ना अदर एक्सपेंसेस का। आपने इन एक्सपेंसेस को मुझे बताओ कहां से पे किया था, आपने इनको जॉइंट बैंक से पे किया था। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो आप कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो, मेरी बात मानते हो, नहीं लिखा आपने, अच्छा हो आपने नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई मटेरियल, लेबर, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस नहीं आएगा, उसका नाम नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा दोस्तों डायरेक्टली, डायरेक्टली टू जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट, आपने क्या किया, आपने मटेरियल की पेमेंट करी, आपने वेजेस की पेमेंट करी, आपने अदर एक्सपेंसेस पे किए।
कितना कितना पे किया, 4 लाख। यहां पे आपने कितना पे किया, 50,000, फिर से 50,000। टोटल एक्सपेंसेस आपने कितना पे किया, आपने आपने टोटल 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस पे कर दिए जॉइंट बैंक से। सर जॉइंट बैंक क्यों आया यहाँ पे, मुझे बताओ। बताता हूं मेरे दोस्त। आपने जॉइंट बैंक इसीलिए खोला था कि आप इसमें से सारा खर्चा कर पाओ। तो यहां पे आपने क्या किया, जॉइंट बैंक से पेमेंट कर दी, और इसी जॉइंट बैंक की पोस्टिंग दोस्तों आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड में। सर ऐसा क्यों हो रहा है, इधर देखो। जॉइंट बैंक क्या होता है, आपका एक रियल अकाउंट होता है। अरे जॉइंट बैंक अकाउंट क्या होता है, आपका एक रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। पैसा किसमें आएगा, डेबिट साइड में, और जो पैसा जाएगा वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगा। सिंपल लैंग्वेज में, डेबिट साइड में जितना भी पैसा आपके पास आया, रिसीट्स, वो डेबिट में आएंगी, और जितनी भी आपकी पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स, वो आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी। ये बैंक अकाउंट है ना, पैसा आया डेबिट और पैसा गया आपका क्रेडिट। तो आपने जो पेमेंट करी है आपके एक्सपेंसेस की, वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। किस नाम से दोस्तों, क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग। देखो जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में टू जॉइंट बैंक है, तो जॉइंट बैंक की क्रेडिट साइड में बाय जॉइंट वेंचर आना चाहिए। बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये आपने क्या पे कर दिए, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंस पे किए, 5 लाख। अलग अलग लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप ऑलरेडी टोटल कर चुके हो, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 5 लाख। ये आएगी आपकी एक्सपेंसेस की पेमेंट की पोस्टिंग। अब दोस्तों मुझे बताओ, आपने आपने बिल्डिंग को जो सेल किया था, सेल, वो सेल आपके लिए क्या होती है, सेल आपके लिए क्या होती है, वो सेल आपके लिए एक रेवेन्यू है। आपने पैसा कमाया माल बेच के, मतलब आपने बिल्डिंग बनाई और उसको बेचा, आपने रेवेन्यू अर्न किया। तो जो रेवेन्यू आइटम होता है दोस्तों, वो आपके जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखो ना, आपने लिख रखा है रेवेन्यू, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय। अब यहां लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। देखो अगर मैं यहां पे लिख दूंगा बाय सेल, अगर मैं यहां पे लिख दूं बाय सेल, तो दोस्तों आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 10 लाख की सेल, और आपको सेल का अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। फिर से आपके जॉइंट वेंचर का पर्पस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हम लिमिटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स, लिमिटेड रिकॉर्ड्स। इसलिए जो भी मैं आपकी बिल्डिंग बेचूंगा, वो सेल अकाउंट खोल के नहीं बेचूंगा, वो डायरेक्टली जॉइंट बैंक से बेचूंगा। इसमें लिखा हुआ है ना, देखो 10 लाख की सेल करी आपने जॉइंट बैंक के थ्रू, जॉइंट बैंक के थ्रू। तो ये जो जॉइंट बैंक से आपने बिल्डिंग बेची, दोस्तों यहां पे भी आपका सेल ना आके क्या आएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो कि ये क्या है, ये सेल है। आप ब्रैकेट में दिखा दो कि ये सेल है। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 10 लाख। अब मुझे ये बताओ, जो आपने बेचा है, बेचा है, आपके जॉइंट बैंक में पैसा आया होगा। तो जो भी पैसा आपके जॉइंट बैंक में आया, वो आपकी रिसीट्स होती है। इसलिए मेरे दोस्त, जॉइंट बैंक अकाउंट जो आपने यहां पे क्रेडिट साइड में लिखा है, जॉइंट वेंचर की, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आपने जॉइंट बैंक लिखा, तो जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आएगा टू जॉइंट वेंचर, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ये सेल है, सेल है कितने की, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, ये 10 लाख की सेल है। ठीक है, ये आप आपके डेबिट साइड में लिख सकते हो। ये था आपकी पोस्टिंग जॉइंट बैंक अकाउंट की। अब आते हैं दोस्तों अकाउंट्स को बंद करने पे। बंद करने से पहले ध्यान करो, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 4 लाख रुपए दोस्तों एक्स ने लगाए थे, और आपके 2 लाख रुपए वाई ने लगाए थे। 4 लाख किसने लगाए थे, आपके एक्स ने, और 2 लाख रुपए लगाए थे वाई ने। तो जब भी आप बिजनेस में पैसा डालोगे, तो पैसा कहां पे आएगा मेरे दोस्त, पैसा आएगा आपके जॉइंट बैंक अकाउंट में। आप क्वेश्चन करते टाइम इसकी पोस्टिंग पहले कर सकते हो, ठीक है, बाद में भी करोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन ये कहता है कि आपको इसकी पोस्टिंग पहले करनी है। मैंने आपको बाद में इसलिए कराई कि मुझे आपको जॉइंट वेंचर का अकाउंट समझाना था। ठीक है, तो यहां पे मेरे दोस्त, जॉइंट बैंक अकाउंट में आपने 4 लाख रुपए एक्स से लगवाए, 2 लाख आपने वाई से लगवाए, तो इसके डेबिट साइड में, जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आएगा टू, टू इधर देखो, टू मिस्टर, या फिर खाली टू एक्स और टू वाई।
एक्स ने कितने लगाए आपके 4 लाख, एक्स ने लगाए 4 लाख, और वाई ने कितने लगाए 2 लाख। टोटल 6 लाख रुपए आपने लगा दिए बिजनेस के अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर। और ये जो आपने एक्स और वाई से पैसा लगवाया, दोस्तों ये जो को वेंचर्स का अकाउंट होता है, ये आपके कैपिटल अकाउंट की तरह काम करता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट साइड में इंक्रीज और डेबिट साइड में डिक्रीज। जब भी एक्स पैसा लगाएगा 4 लाख, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आएगी बाय। देखो, जॉइंट बैंक के डेबिट साइड में आपने लिखा 2x, तो x के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए, और आपके 6 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख है, 4 लाख और 2 लाख। अब यहां पे आके दोस्तों आपने सारी पोस्टिंग कर दी है। अब हम बंद करेंगे आपके एक एक करके तीनों अकाउंट्स, ठीक है। तीनों अकाउंट्स बंद करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं आपके जॉइंट वेंचर अकाउंट पे। जॉइंट वेंचर अकाउंट, देखो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड रेवेन्यू साइड होती है और डेबिट साइड आपकी एक्सपेंसेस साइड होती है, ठीक है। यहां पे मुझे बताओ जॉइंट वेंचर अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट का टोटल क्या आ रहा है सर? टोटल आ रहा है इसका क्रेडिट साइड का 10 लाख, और जो टोटल ज्यादा होता है आप जानते हो वही दोनों साइड का टोटल होता है, 10 लाख और 10 लाख। अब मुझे ये बताओ कि 10 लाख रुपए में से जब आप 5 लाख रुपए माइनस करोगे, डेबिट साइड वाली आइटम माइनस करोगे, तो यहां पे बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? बैलेंसिंग फिगर कितना बचेगा? यहां पे बैलेंस बचेगा दोस्तों 5 लाख। यही आपके जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट होता है, यही आपके जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट होता है 5 लाख। अब क्वेश्चन में आपको मान लो यहां पे दे रखा था कि आपका जो एग्रीड रेशियो है, एग्रीड रेशियो वो आपका 3:2 है, ठीक है। 3:2 ले लेते हैं, 3:2। तो 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, 3:2 में इस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और आपका वाई। 3:2 आप जानते हो कैसे करना है? 5 लाख रुपए को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से और 2/5 से, तो ये आएगा 3 लाख रुपए, और आपका सिंपल 2 लाख। ये आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा एक्स और वाई में। यहां पे आके आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा, यहां पे आके आपका जॉइंट वेंचर अकाउंट बंद हो जाएगा। अविनाश कह रहे हैं सर नहीं इक्वल। क्या नहीं इक्वल डियर? 3 लाख और 2 लाख, बिल्कुल नंदनी। 3 लाख आ गया आपका एक्स का प्रॉफिट और 2 लाख आ गया आपका वाई का प्रॉफिट। अब हम बंद करेंगे दोस्तों को वेंचरर्स का अकाउंट। देखो को वेंचरर्स की क्रेडिट साइड में आपकी इनकी ओपनिंग कैपिटल टाइप दे रखी है जो इन्होंने पैसा लगाया था। अब आपको जो प्रॉफिट आपके बिजनेस से हुआ, 3 लाख का प्रॉफिट एक्स को हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट वाई को हुआ, तो वो प्रॉफिट भी दोस्तों इनके अकाउंट में यहां देखो ना, इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा क्रेडिट साइड में। आपने जॉइंट वेंचर के डेबिट में क्या लिखा है? एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट। प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट 3 लाख और आपका 2 लाख। अब इस अकाउंट को भी हम बंद कर देंगे। टोटल आ गया आपका 7 लाख, 7 लाख और आपका 4 लाख, 7 लाख और 4 लाख, ठीक है। 7 लाख और 4 लाख, 7 लाख और आपका 4 लाख। अब देखो जो कोवेंचर्स का अकाउंट है, आप ध्यान से समझना, एक्स जब आया था उसने कितने पैसे आपके जॉइंट वेंचर को दिए थे? बैंक में कितना पैसा डाला था? 4 लाख। और एक्स को अपने बिजनेस से प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। एक्स को जो पैसा जॉइंट वेंचर से मिलना चाहिए वो है 7 लाख। सिंपल लैंग्वेज में, एक्स ने लगाया था 4, एक्स को प्रॉफिट हुआ 3, तो 4 और 3 दोस्तों इसको कितना मिलना चाहिए अपने बिजनेस से? 7 लाख। ऐसे ही वाई को मिलना चाहिए दोस्तों 4 लाख। 2 लाख उसने लगाए थे, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 2 और 2 4 उसको अपने बिजनेस से उठाने हैं। तो जब ये पैसा अपने बिजनेस से निकाल लेंगे, तो दोस्तों डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये हो जाएगा इनका फाइनल सेटलमेंट, बैलेंसिंग फिगर
टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ये पैसा निकाल के अपने घर जाएंगे, बीवी बच्चों को खाना खिलाएंगे, पार्टी करेंगे, मूवी देखेंगे, ऐश करेंगे और क्या। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों एक्स पैसा निकाल लेगा 7 लाख और वाई निकाल लेगा अपने पूरे 4 लाख। को वेंचरर्स का अकाउंट आपका यहीं पे बंद हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों को वेंचरर्स के बाद आपके जॉइंट बैंक अकाउंट पे। देखो आपने क्या किया, एक्स और वाई को पेमेंट कर दी 7 लाख की और 4 लाख की। कोई भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनते हैं तो वहां से देखा जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक्स है, ये वाई है, इसने मुझे 4 लाख रुपए दिए थे, 3 लाख का इसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसको 7 लाख रुपए ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक। टू जॉइंट वाई को आपने ट्रांसफर किए टू जॉइंट बैंक 4 लाख। तो दोस्तों उसकी पोस्टिंग जॉइंट बैंक में भी तो आनी चाहिए, हाजिर आनी चाहिए, तो कर दो। एक्स और वाई की डेबिट साइड में टू जॉइंट बैंक है, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड में आएगा दोस्तों बाय एक्स और बाय वाई। बाय एक्स और वाई, एक्स और वाई को कितनी पेमेंट हुई, 7 लाख, और वाई को कितनी पेमेंट हुई, 4 लाख। राज की बात बताऊं, राज की बात बताऊं, राज की बात यह है कि आपका जॉइंट बैंक अकाउंट, आपका जॉइंट बैंक अकाउंट अब मैच हो जाएगा। दोस्तों जॉइंट बैंक अकाउंट का टोटल करो जल्दी जल्दी स्पीड से। ये देखो 10 और 6 16 लाख, 16 लाख, हाँ 7 और 4 11 और 5 16 लाख। अरे वाह सर, आज तो मैं पंखे पे चढ़ के डांस करूंगा, सोफे पे कूद के नाचूंगा, मजा आ गया। बताओ पहली बार जिंदगी में मैच हुआ कुछ। बैलेंस शीट तो मैच हुई नहीं थी लेकिन ये मैच हो गई। आपकी बैलेंस शीट भी मैच होगी, बैंक अकाउंट भी मैच होगा दोस्तों, सब मैच होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जॉइंट बैंक अकाउंट मैच कैसे हुआ, कैसे मैच हो गया मुझे बताओ। दोस्तों ये मैच ऐसे हुआ कि जॉइंट बैंक अकाउंट में जो पैसा आपके पास आया था स्टार्टिंग में, वो दोस्तों एक्स और वाई का 6 लाख रुपए आया था, और जो आपने बिल्डिंग बेची उससे 10 लाख रुपए आए थे। टोटल 16 लाख रुपए आपके बिजनेस में आया था। हुआ क्या कि आपने इस 16 लाख में से 5 लाख का कुछ खर्चा कर दिया, 5 लाख का कुछ खर्चा कर दिया, और जो पेमेंट एक्स और वाई को करी बची, कुछ जो भी पैसा बचा वो सारा एक्स और वाई को दे दिया। तो आपने 16 में से 5 लाख तो खर्चा कर दिया, बचा हुआ 7 लाख दे दिया एक्स को, 4 लाख दे दिया वाई को, टिली ली टिंग 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 टिंग। अब निंजा हथौड़ी की तरह आपको ऊपर चढ़ के डांस करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों इसको बोलते हैं आपकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। अगली क्लास में मैं इसकी सारी एंट्री, सारी पोस्टिंग जो भी पॉसिबल एंट्रीज हैं, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज जो आपका मॉड्यूल छोड़ो कोई भी किताब कवर कर सकती है, वो मैं कवर कराऊंगा आपकी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में अगली क्लास में 100% कॉन्सेप्ट के साथ। मुझे आज आपको ओवरव्यू देना था कि जॉइंट वेंचर क्या होता है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, वो मैंने आपको दे दिया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का पॉइंट, आज की क्लास आपको पूरी क्लियर होगी, कोई भी आपके दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। सारी थ्योरी मैं कवर करूंगा चैप्टर के एंड तक। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में ना सारी थ्योरी कवर कर दी थी। सब कुछ जो कवर्ड है आपके मॉड्यूल में, प्लस आपके एमसीक्यू भी जो कवर्ड है वो सारे कवर कर दिए थे। अगर आपने अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं देखा है तो जाके उसको देख लो, मजा आएगा। मतलब तबीयत थोड़ी सी मेरी खराब थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, पूरे चैप्टर में कुछ ना कुछ, कभी मेरे पेट में हेडेक, कभी घुटने की किडनी में दर्द, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, बट फिर भी मैंने पूरा चैप्टर कवर किया दोस्तों, उसको जाके देखना, सब कुछ क्लियर है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में जॉइंट वेंचर के अगले पूरे कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। नंदिनी का क्वेश्चन है कि सर को वेंचरर नहीं लिखेंगे क्या जॉइंट बैंक में। डियर देखो, आपको ना को वेंचरर्स के नाम दिए हैं, तो आपको को वेंचरर के नाम ही उसमें लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे को वेंचरर्स लिख दोगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि किसको पेमेंट करी है। इसलिए कोवेंचरर्स का ना नाम आता है, एक्चुअली में नाम इसका कोवेंचरर्स अकाउंट है, बट यहाँ पे एक्स और वाई का अकाउंट ही होना चाहिए, क्योंकि इनको टेक्निकल टर्म्स में भी कोवेंचरर बोलते हैं। बट आप कॉलम देखो, कॉलम किसके नाम से है, एक्स और वाई के नाम से। तो हम ये ज्यूम करेंगे कि हमने एक्स और वाई का अकाउंट बनाया है और एक्स और वाई के अकाउंट से यहाँ पे पोस्टिंग जा रही है। ठीक है। सर मैं इक्वल से कैलकुलेशन कर दिया लेकिन मेरा आंसर सेम। अच्छा इक्वल से कैलकुलेशन कर दिया, कोई बात नहीं। ऑल राइट दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।